जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा घटना घटा जिसके बाद ब्लैक सी के अंदर फिर से एक बार टेंशन बढ़ गया है। दोस्तों, ब्लैक सी के अंदर रशिया के एक्सरसाइज के ऊपर नेटो के देशों के द्वारा नजर रखा जा रहा था और इस दरमियान रशिया के द्वारा अचानक से ब्रिटेन के जहाज के ऊपर 10 मिसाइल दाग दिया गया। दोस्तों, ये जो घटना हुआ है ये काफी चौंकाने वाला घटना था और इसके बाद ब्रिटेन का जहाज ब्लैक सी से बाहर चला गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ब्रिटेन के जहाज के नजदीक रशिया के द्वारा 10 मिसाइल दागा गया और क्या इससे आने वाले समय में कोई नया खतरा बन सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में रशिया की तरफ से जानकारी दिया गया कि रशिया के द्वारा नेटो देशों के जहाज और एयरक्राफ्टों को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया जब इन व्हीकलों के द्वारा रशिया के एक्सरसाइज के ऊपर जासूसी किया जा रहा था। इवन रशियन मीडिया में यह भी दावा किया गया कि रशियन नेवी के जहाज एडमिरल गेगोरोविच फ्रिगेट की तरफ से करीबन 10 मिसाइलों को ब्लैक सी के उस क्षेत्र में दागा गया जहां पे ब्रिटिश नेवी के पेट्रोल शिप HMS ट्रेंट भी प्रेजेंट था। पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि असल में ये जो मिसाइल दागा गया था ये एक्सरसाइज का एक हिस्सा था। इवन 200 रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद ब्रिटिश नेवी के ये पेट्रोल शिप ब्लैक सी को छोड़ के बाहर निकल गया, जबकि ब्रिटेन द्वारा कुछ दिन पहले यह भी जानकारी दिया गया था कि ये जहाज ब्लैक सी के अंदर कुछ और दिन तैनात रहेगा ताकि ये जहाज के द्वारा रशिया की हरकतों के ऊपर नजर रखा जा सके, क्योंकि रशिया अपने कई सारे जहाजों के साथ ब्लैक सी के इसी क्षेत्र के अंदर एक्सरसाइज भी कर रहा है। दोस्तों, रशियन मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रशिया के वॉरशिप एडमिरल गेगोरोविच की तरफ से कौन सा मिसाइलों को दागा गया था। और दोस्तों, ये मिसाइल असल में शेल 1 नामक एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मिसाइलों को बेसिकली अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों को रशियन वॉरशिप की तरफ से एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ही हिस्से के रूप में दागा गया था और इन मिसाइलों का असल मकसद बैल एंड यूथ नामक कोस्टल क्षेत्र से दागे गए मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करना था। जबकि अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से दागा गया मिसाइल और जहाजों के एक्सरसाइज एक सुनियोजित तरीके से हुआ है और रशिया की तरफ से इसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। पर मिसाइलों को दागने के बाद ब्रिटिश नेवी के जहाजों के कमांडरों को अपने प्लान को लेकर फिर से एक बार सोच विचार करना पड़ा और रशिया के जहाजों के ऊपर नजर रखने के मिशन को रद्द करते हुए ब्लैक सी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो मिसाइल को यहाँ पे शेल 1 कहा जाता है उसे 9M317M भी कहा जाता है और ये 50 किलोमीटर रेंज वाला एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। पर ये 25 किलोमीटर के रेंज से दुश्मन के जहाज के ऊपर भी दागा जा सकता है और इसमें इतना वॉरहेड रहता है कि ये जहाज को काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी कर सकता है। इवन दोस्तों, बीते कुछ दिनों के अंदर करीबन 3 नेटो के देशों के जहाज इस क्षेत्र के अंदर मतलब ब्लैक सी के अंदर प्रवेश किया है और एक्सपर्टों का मानना है कि नेटो के इन जहाजों का स्वागत भी रशिया की तरफ से लगभग इसी तरीके से ही किया जाएगा। इवन रशियन एक्सपर्टों की तरफ से इस घटना के बाद ये भी जानकारी दिया गया है कि नेटो के देशों के द्वारा रशिया से लगे हुए बॉर्डर में भी टेंशन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि रशिया इन सभी हरकतों का जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। रशिया के जो जहाज ब्लैक सी के अंदर तैनात है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेजर और सप्रेशन सिस्टमों के साथ साथ कई तरीके के अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तैनात है, जबकि जहाजों के साथ साथ रशिया के द्वारा ब्लैक सी के अंदर एक्सरसाइज के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का भी तैनाती किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा और एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि बेरियंट सी के नजदीक एक अमेरिकी P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भी रशियन मिलिट्री के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी नेवी के ये एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा बेरियंट सी के नजदीक किए जाने वाले एक्सरसाइज को इंटरप्ट करने का प्रयास कर रहा था और बॉर्डर के नजदीक तक उड़ान भरने का प्रयास भी कर रहा था। उड़ान भरते टाइम जब एयरक्राफ्ट के द्वारा रशिया के वार्निंग को इग्नोर किया गया तो रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टरों को लॉन्च किया गया और एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के बाद जहां पे खाली एक तरफ इस एयरक्राफ्ट के द्वारा नेटो के एयरक्राफ्ट को रशिया के बॉर्डर के नजदीक से आने से पहले ही रोक दिया गया तो वहीं पे नेटो के मंसूबे को भी ध्वस्त किया गया। दोस्तों, इवन रशिया के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि MiG-31 एयरक्राफ्ट के द्वारा जब दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया तब ये भी पहचान किया गया कि यह असल में यूएस नेवी के P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट है और इसे इंटरसेप्ट करने के बाद स्कॉट करते हुए रशिया के बॉर्डर को वायलेट करने से भी रोका गया और इसे इस एरिया से बाहर भी खदेड़ दिया गया। इवन इससे कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि किस तरीके से रशिया के सुखोई 27 एयरक्राफ्टों के द्वारा एक अमेरिकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को ऐसे ही रशिया के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए रोका गया और उसे भी स्कॉट करते हुए बॉर्डर से दूर खदेड़ दिया गया। कुल मिला के रशिया का कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर रशिया के एक्सरसाइज के ऊपर नजर रखने के लिए और उसे भ्रमित करने के लिए नेटो के देशों के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रशिया अपने हथियारों के साथ इन हर एक प्रयास का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि रशिया की तरफ से जिस जहाज का इस्तेमाल किया गया मतलब एडमिरल गेगोरोविच फ्रिगेट कितना ताकतवर है, जबकि हम ये भी जानेंगे कि फ्रिगेट के द्वारा दागा गया मिसाइल कितना ताकतवर है। दोस्तों, यहाँ पे जो एडमिरल गेगोरोविच फ्रिगेट का बात कहा जा रहा है ये असल
में वही फ्रिगेट है जिन्हें लेके हाल ही में इंडिया और रशिया के बीच में समझौता हुआ है। समझौते के तहत जो 4 फ्रिगेट इंडियन नेवी को मिलेगा, इनमें से 2 फ्रिगेट ओरिजिनल गेगोरोविच फ्रिगेट के अंतर्गत आता है। दोस्तों इन फ्रिगेटों को इंडियन नेवी में तलवार क्लास के फ्रिगेट भी कहा जाता है। गेगोरोविच फ्रिगेट के तहत रशिया के द्वारा टोटल 6 जहाजों का निर्माण करना था, जबकि फिलहाल 4 जहाजों का ही निर्माण रशिया के लिए किया जाएगा, जिनमें से ऑलरेडी 3 जहाज रशियन नेवी में ऑपरेशनल हो चुका है, जबकि एक जहाज संभावित 2026 तक रशियन नेवी में शामिल हो जाएगा। 6 जहाज में से बाकी के जो 2 जहाज बचा हुआ है, ये असल में इंडियन नेवी को ट्रांसफर किया जाएगा और इसके साथ साथ इंडियन नेवी को और 2 जहाज निर्माण करने का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों इस क्लास का पहला जहाज मतलब एडमिरल गेगोरोविच जो हाल ही में इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ, इसे 18 दिसंबर 2010 में तैयार करना शुरू किया गया था, जबकि 14 मार्च 2014 के दिन इसे लॉन्च किया गया। 11 मार्च 2016 में इसे रशियन नेवी में कमीशन किया गया है और दोस्तों ये एक 4035 टन के भारी भरकम गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। दोस्तों जहाज का लंबाई करीब करीब 124.8 मीटर मतलब 409 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई 15.2 मीटर मतलब 50 फीट के आसपास है। जहाज का ड्रॉट 4.2 मीटर मतलब करीब करीब 14 फीट है और इसमें 2 गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जहाज का टोटल क्षमता करीबन 45,400 किलोवाट के आसपास है, जबकि इस क्षमता के साथ जहाज 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज करीब करीब 4850 नॉटिकल माइल मतलब 8980 किलोमीटर के आसपास है। जहाज का एंड्योरेंस मतलब जहाज समुद्र में करीबन 30 दिन तक तैनात रह सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए 200 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों ये जो जहाज है इसमें कई तरीके के सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एयर सर्च रैडर, सरफेस सर्च रैडर, फायर कंट्रोल रैडर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। हथियार के रूप में जहाज में एक 100 मिलीमीटर के A190 नेवल गन और 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम सेल लगाया गया है, जिसके द्वारा कैलिवर, ऑनिक्स और जरकॉन जैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा 24 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिसके द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। इसके अलावा जहाज में सेकेंडरी एयर डिफेंस के रूप में 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 8 इग्ला एस या फिर वारवा सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। दोस्तों जहाज में 2 डबल टॉर्पेडो ट्यूब भी है, जिसके द्वारा 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो को दागा जा सकता है। इसके अलावा सबमरीन हंटिंग के लिए इसमें एक RVU-6000 रॉकेट लॉन्चर भी है, जबकि जहाज में एक KH-27 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं उस मिसाइल के बारे में जिसे ब्रिटिश नेवी के जहाज के नजदीक दागा गया और जिसके डर से ब्रिटिश नेवी के जहाज ब्लैक सी को छोड़ के बाहर चला गया। दोस्तों 9M317M संट 1 मिसाइल असल में रशियन नेवी में ऑलरेडी इस्तेमाल किए जाने वाले बक मिसाइलों का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे 2004 में तैयार किया गया। और दोस्तों ये अन्य बक मिसाइलों के जैसे नहीं है, बल्कि इसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के द्वारा दागा जा सकता है। दोस्तों ये पूरी बक मिसाइलों के जैसे ही ऑपरेट हो सकता है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये करीबन 5 से 10 सेकंड के अंदर ही रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार किया गया है, जिसे रशिया के द्वारा अपने एलाई देशों को बेचा जाता है। दूसरी तरफ रशियन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसके वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के द्वारा लगभग 2 सेकंड के इंटरवल में एक के बाद एक मिसाइलों को दागा जा सकता है और इन मिसाइलों की मदद से हेलीकॉप्टर से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके कम स्पीड वाले क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसे 1983 से ही बनाया जा रहा था, लेकिन 2004 में इसे दुनिया के सामने लाया जा सका और ये जो मिसाइल है इसे 12, 24 या 36 सेट के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ मिसाइल का वजन 581 किलोग्राम है और दोस्तों ये करीबन 50 किलोमीटर के रेंज में हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि इससे कुछ कम रेंज में ये कुछ जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, लेकिन इसका ओवरहेड कम होने की वजह से ऐसे जमीनी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये करीब करीब 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी जा सकता है और इसका अधिकतम रफ्तार करीबन माक 4.5 है। मिसाइल करीब करीब 830 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है और उसे मार गिरा सकता है। मतलब ये काफी रफ्तार से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्टों को भी मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।